हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वेट लॉस की। वेट लॉस के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ क्योंकि ये समस्या ही बहुत बड़ी है। इसके लिए जितने वीडियो बनाए जाए उतने कम है और कोई भी एक चीज हर किसी को सूट करेगी ऐसा नहीं होता है, इसलिए ज्यादा वीडियो बनाए जाते हैं ताकि अगर आपको ये चीज सूट नहीं करे तो आप ये ले लो, ये नहीं करे तो ये ले लो, लेकिन अपने वेट को मेंटेन करके रखो। आपसे मैं अगर पूछूं कि वेट को लूज करने के लिए या वेट को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, तो जवाब होगा कि डाइट का ध्यान रखते हैं, जवाब होगा कि हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों चीजें पूरी नहीं है, कम है कुछ, इसके साथ कुछ और भी करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे कि इसके साथ क्या? डाइट का ध्यान रखेंगे तो कैलोरीज इनटेक कम होगा, हम एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्निंग ज्यादा होगी। और क्या करना चाहिए? और करना चाहिए आपको कंसिस्टेंसी और आपको रखना चाहिए पेशेंस। ये दो चीजें भी बहुत जरूरी। कंसिस्टेंसी यानी कि जब आप वेट लूज करना चाहते हैं तो डिसअपॉइंट नहीं हो। आपका 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, तो धीरे धीरे करके फिर भी वेट आपका कम होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट का ध्यान रख रहे हैं और तो आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन तो बड़े जोश में जिम भी चले गए, वॉक भी कर लिया, डाइट पर भी ध्यान दे दिया, फिर थक गए और छोड़ दिया। तो ये जब छोड़ दिया तो उसके बाद जितना आपका घटा था उससे थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो वेट आपने एक बार कम कर दिया तो वहीं रहेगा ऐसा नहीं है, उसके लिए हमेशा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आपने सपोज आपने बहुत वॉक कर करके अपना वजन कम कर लिया, 1 महीने तक आपका वजन कम भी हो गया, फिर वहां पर आके ठहर गया, एक प्लेट्यू बन गया, उसके आगे आपका वेट कम नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि जब आप रेगुलरली एक काम करते हो, 1 महीना 1.5 महीना, तो वो काम आपकी बॉडी की हैबिट बन जाता है और जब वो हैबिट बन जाता है तो बॉडी एक्टिव तो रहती है लेकिन कैलोरी बर्न करना कम कर देती है। तब आपने क्या करना है कि आपने इस रूटीन को चेंज करते रहना है। आपने 1 हफ्ता वॉक किया, आपने 1 हफ्ता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, आपने या फिर आप 2-2 दिन में डिवाइड कर सकते हो। 2 दिन आपने वॉक कर लिया, 2 दिन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, 2 दिन आपने वेट लिफ्टिंग कर ली। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को उन चीजों की आदत नहीं पड़ेगी और जब आदत नहीं पड़ेगी तो वो बहुत तेजी से जो है कैलोरी बर्निंग का काम शुरू कर देंगे और आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ हम कुछ एक हर्ब्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो त्रिफला बहुत ही अच्छी चीज है। ये 3 फल से मिलके बनता है, हैड, बहेड़ा और आंवला। आंवला के गुण सब जानते हैं। हैड बहेड़ा भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को भी हैड दी जाती है। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको घिस के हैड देते हैं ताकि उनके पेट में दर्द ना हो, गैस ना बने। तो हैड जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे ही बहेड़ा भी बहुत अच्छा है। आंवला के गुण तो सब जानते हैं, विटामिन सी रिच, एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ एक है स्टीविया। आप अपनी शुगर को स्टीविया से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि शुगर से होने वाले नुकसान से आप बच सकें। एक हर्ब है गोखरू। गोखरू के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि वो बहुत ही अच्छी हर्ब है। तो ये कुछ एक हर्ब्स जो है, अगर आप इनको किसी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत फायदा करेगी। अब बात करते हैं उस जूस की, वो है कपिवा का गेट स्लिम जूस, जिसमें ये सारी हर्ब्स हैं। ये 7 की 7 हर्ब्स जिसके मैंने नाम लिए थे वो हैं और वो सही मात्रा, सही रेशो, सही प्रोपोर्शन में है, प्योर क्वालिटी में है। जितनी भी हर्ब्स मैंने गिनवाई है वो इंडिविजुअली, वो अकेले भी आप लेते हैं तो बहुत फायदेमंद है। वो उनका जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करेंगी, आपकी एनर्जी को लूज नहीं होने देंगी, आपके मोटापे को बढ़ने नहीं देंगी। और ये दोनों चीजें अगर हैं, आपकी मोटापा भी नहीं बढ़ा, एनर्जी भी ठीक है, तो आप फिट रहेंगे। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालेंगे और जब बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगी तो माइंड क्लैरिटी ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे, माइंड क्लैरिटी कम हो जाती है। टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो माइंड क्लैरिटी बढ़ेगी। और अगर इन हर्ब्स को इंडिविजुअल ना लेके कॉम्बिनेशन में लिया जाए तब तो इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कॉम्बिनेशन में ये कपिवा का जो जूस है ये बहुत ही सही कॉम्बिनेशन, सही रेशो में मिलाया हुआ है, बहुत फायदेमंद है।
जो ये हर्ब्स हैं वो सिर्फ आपके वेट को लूज नहीं करेंगे, उसके साथ साथ आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगी। क्योंकि जो इसके अंदर दारूएड़ा है, जो त्रिफला में मिलता है, वो कोलेस्ट्रोल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रोल को कम करता है। और अगर कोलेस्ट्रोल नहीं होगा तो हार्ट हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। ये हर्ब्स इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी अच्छी या इतनी बेनिफिशियल इसलिए होती हैं कि ये फैट को मोबिलाइज करती हैं। आपकी बॉडी से फैट को मोबिलाइज करेंगे। जहां वो चिपक गया है, कहाँ कहाँ चिपकता है, बेली में चिपकता है, थाइज में चिपकता है, आर्म्स में चिपकता है या हिप्स में चिपकता है, तो वहां से उसको निकाल के मोबिलाइज करेंगे। और जब वहां से फैट हिलेगा अपनी जगह से तो उसको बर्न करने में बहुत आसानी होगी। इसके अंदर गोखरू भी है। गोखरू सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, और सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो, उसको आप हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। वो आपकी मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो चीजें हर चीज के लिए अच्छी हैं और हमारा वेट भी लूज करेंगी, तो फिर उनको तो बनता है कि डाइट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमारा एम ही है कि हम हेल्दी रहें, हमारा एम ये है कि हम फिट रहें। तो अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए हमें जो करना पड़ता है वो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस जूस को पीना कैसे है। पीने के लिए सबसे पहले तो आपने बॉटल को लेना है और अच्छे से हिलाना है। हिलाने इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हर्ब्स होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर फॉर्म में है। उनको हिलाना है। हिलाने के बाद 30 मिली आपने लेना है ये जूस, और उसको एक गिलास में डाल के ऊपर से आपने एक गिलास उसमें पानी डालना है। पानी आप चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर का ले सकते हैं, चाहे तो आप उसमें ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है। और बस उसको आपने अपने खाने से 1 घंटा पहले पीना है, दिन में 2 बार। यानी कि एक लंच से 1 घंटा पहले और फिर डिनर से 1 घंटा पहले। इतना ही आपने करना है। और क्योंकि ये हर्बल चीजें हैं और क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई नहीं हुई है, सही रेशो में मिलाई हुई है, तो इसको आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीने। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 1 महीना तो इसको यूज करना होगा। अगर आप इस जूस को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर कपिवा का प्रोडक्ट है, आपको वैसे भी कहीं से भी मिल सकता है, आप अपने से भी जाके इसको ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि किन किन हर्ब्स से हम अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं, और उन हर्ब्स का सही ब्लेंड हमें कहाँ मिलेगा, जहां से हम खरीदें और उसको पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि और क्या करें। और ये करना है आपने, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि अपनी एक्सरसाइजेस को रूटीन में रिपीट कर करके अपने एक्सरसाइजेस करनी है। एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ताकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं हो। आपको मार्केट से मिलने वाले जो पैकेज्ड फूड हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, उनका त्याग करना होगा। उनका त्याग करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं, तभी आप अपने वेट को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। और जब हेल्थ की और वेट की बात आती है तो छोटा मोटा त्याग तो करना ही पड़ेगा, और उतना आई थिंक आप कर भी सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। वेट लॉस के वीडियोस बनाने की मेरी कोशिश इसीलिए होती है कि सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें। जितने हेल्दी रहेंगे उतने खुश रहेंगे। आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।